नमस्कार दोस्तों, आपका सभी का फिर से एक बार स्विंग स्टॉक टेक में स्वागत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चैनल जो है, ये सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और इसमें कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है और आप को फ्यूचर में भी अच्छे वीडियोज़ देखना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, तो न्यू वीडियोज़ जो आएँगे, वो आपको पहले उसका नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। अ, आज मैं एक टॉपिक लेना चाहता हूँ जिसमें कुछ दोस्तों ने पूछा था कि ये जो स्विंग ट्रेडिंग आप बता रहे, जो स्टॉक्स में बता रहे, वो हम लोग सेम कमोडिटी में भी कर सकते हैं क्या? तो मैं आज आपको सिल्वर का चार्ट दिखा रहा हूँ और उसमें किस तरह से स्विंग ट्रेडिंग होता है, वो आपको दिखाता हूँ। तो ये सिल्वर का अप्रैल का फ्यूचर का चार्ट है, ओके। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक अच्छा खासा स्विंग, एक पर्टिकुलर एक बड़े टाइम फ्रेम में एक अच्छा खासा स्विंग बन रहा है। तो जो लोग भी ऑफिस की वजह से दिन में अपना टाइम नहीं दे पाते हैं, वो लोग ऑफिस से आने के बाद कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हैं। वो कमोडिटी का ट्रेडिंग मेरे ख्याल से रात के 11:30 तक रहता है। तो वो लोग इवनिंग में ट्राई कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग इन डिफरेंट कमोडिटीज लाइक सिल्वर, गोल्ड या फिर इवन क्रूड, अलग-अलग मेटल्स है, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसा ज़रिया है कि आप उसमें अलग-अलग कमोडिटीज़ में या इवन स्टॉक्स में, इवन इंडेक्स में आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं और एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। लेकिन उसमें आपको जैसे पहले वीडियोज़ में बताया गया है कि उसमें आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। 3 से 10 दिन का होल्ड रखना पड़ेगा, तभी एक आपको अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। कुछ दोस्तों ने पूछा था कि एक स्लाइड पे मैं जा रहा हूँ। ओके। कुछ दोस्तों ने पूछा था कि इसके लिए कौन से इंडिकेटर्स जनरली यूज़ होते हैं। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बट टिपिकली जो यूज़ होते हैं आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, एमएसडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ओबीवी दैट इज ऑन बैलेंस वॉल्यूम, एडीएक्स एंड इचिमुकु, ये बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। और आजकल प्राइस एक्शन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि उसको किस तरह से हम लोग स्टडीज़ में यूज़ कर सकते हैं। और एक प्राइस एक्शन ये एक बहुत ही अच्छा एक टूल है। ये कोई इंडिकेटर नहीं है, बट कैंडल का मूवमेंट कैसा होता है, एक पर्टिकुलर लेवल पे कैंडल किस तरह से रिएक्ट करता है, उस चीज़ को हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, जो मेनली प्राइस के बेसिस के ऊपर होते हैं या वॉल्यूम के बेसिस के ऊपर या इसके कॉम्बिनेशन से होते हैं। तो अलग-अलग इंडिकेटर में ट्राई करने से अच्छा है कि आप कोई एक इंडिकेटर में मास्टरी करें। जैसे मैं टिपिकली आरएसआई पे काम करता हूँ या इचिमुकु पे काम करता हूँ, तो बेटर है कि आप कोई इसमें से कोई एक भी एक ही इंडिकेटर पकड़ ले और उसको अच्छी तरह से उसको समझ ले, उसके फॉर्मूला क्या है, वो कैसे बनता है, वो किस तरह से रिएक्ट करता है प्राइस के ऊपर, वो अच्छे से समझ ले और उसी में डीप अपना नॉलेज बढ़ाए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डिफरेंट इंडिकेटर्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कौन सा टाइम फ्रेम हमें यूज़ करना चाहिए। तो अ, अगर हमको ट्रेडिंग करना है, तो मैं कहूँगा कि हमको सारे टाइम फ्रेम्स यूज़ करने चाहिए। बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ में जाते हैं और एंट्री जो है ये 1 आवर या 2 आवर के हिसाब से लेते हैं और एग्जिट भी उस हिसाब से लेते हैं। तो अगर आपको पैसा कमाना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सारे टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। अगर आप सारे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि आपके बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, आपके छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री कौन-सी बन रही है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सारे टाइम फ्रेम को पहले देखिए, कहाँ पे बाय आ रहा है, कहाँ पे सेल है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। उसी के बेसिस के ऊपर आप डिसीजन लीजिए कि उसमें क्या करना है।
मैं अभी आपको एक सिल्वर का ही चार्ट जो हम लोगों ने पहले बताया था उसी के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ कि ये सिल्वर का चार्ट है। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं पेन लेता हूँ वापस, कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, फिर ये वापस नीचे आ रहा है, फिर वापस ऊपर जा रहा है, फिर वापस नीचे आ रहा है। तो ये बेसिकली 1 डे का टाइम फ्रेम है। ओके, तो ये 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको ये पता चल रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में जाऊं, इससे ऊपर, 1 डे से ऊपर, 1 डे से ऊपर का टाइम फ्रेम है 1 वीक। तो मैं अगर 1 वीक के टाइम फ्रेम में जाता हूँ, ओके, ओके, तो ये 1 वीक का टाइम फ्रेम है। एक मिनट, मुझे पेन क्लियर करनी पड़ेगी। ओके, अगर ये 1 वीक का टाइम फ्रेम है, तो अगर आप 1 वीक के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा कि ये कौन से ट्रेंड में है, इधर ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो अगर आप देखेंगे तो जून 2022 में ये यहाँ से डाउन ट्रेंड में था। ओके, उसके बाद सितंबर से ये अप ट्रेंड में गया है, और वापस जनवरी फरवरी, जनवरी बेसिकली दिस इज जनवरी 2023, और एंड ऑफ दिसंबर 22 यहाँ से वापस ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो जिस तरह से आप अलग अलग टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि आइदर ये बाय है या सेल है। तो उस हिसाब से आप अच्छी तरह से इसमें पोजीशन ले पाएंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रही रहेगा कि आप कोई भी स्टॉक ले रहे हैं या कमोडिटी में काम कर रहे हैं तो उसको अलग अलग टाइम फ्रेम में देखें, और उसको अलग अलग टाइम फ्रेम में किस तरह से सपोर्ट के ऊपर काम कर रहा है या रेजिस्टेंस के ऊपर काम कर रहा है वो समझे, और उसके बाद ही उसमें ट्रेड ले। तो मैं यहाँ पे अब अपना वीडियो समाप्त करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियोस में इन डिफरेंट इंडिकेटर्स में आपको किस तरह से ट्रेडिंग आइडियाज जनरेट होंगे वो आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।